हेलो डियर फ्रेंड्स। तो ईपीएफओ के द्वारा एक और खुशखबरी आप लोगों के सामने आज मैं लेकर के आया हूं। हालांकि हम लोग जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए कि भाई हमें 7,500 रुपए प्रति माह मासिक पेंशन के रूप में दिया जाए, साथ में डीए प्लस में मुफ्त चिकित्सा का प्रावधान भी किया जाए। इसी बीच ईपीएफओ ने एक नई खुशखबरी इन तमाम प्रकार के कर्मचारियों को दे दी है कि भाई साहब अब आप लोगों को अपना पीएफ का पैसा निकालने के लिए ईपीएफओ ऑफिस के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आप लोगों को 7 से 10 दिन का इंतजार करने की आवश्यकता है, बल्कि अब आप लोगों के लिए ईपीएफओ के द्वारा एक कार्ड जारी होने वाला है। इस कार्ड के माध्यम से आप जब चाहे तब अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन कितनी राशि आप निकाल पाओगे, इस कार्ड को किस प्रकार से आप हासिल कर पाओगे और ये प्रोसेस कब से स्टार्ट हो जाएगी, ये तमाम बातें आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो मेरे पीछे स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं कि एटीएम के तरह आप लोगों का ईपीएफ विड्रॉल कार्ड इस प्रकार से ईपीएफओ के माध्यम से आप लोगों को दिया जाएगा। एक बात यहां पर ये क्लियर हो जाती है। मैं आगे बढ़ूंगा, इसके साथ में आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि इस प्रकार का ईपीएफ बैलेंस चेक करने के लिए आपके पास में ईपीएफओ 3.0 इस प्रकार का एक एप्लीकेशन भी मोबाइल एप्लीकेशन आपके पास में रहेगा, जिसके माध्यम से आप आपका पीएफ का बैलेंस भी चेक कर पाओगे। तमाम बातें हम लोग आगे देखेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो इस पर बनाया था, शायद आप लोगों को पता होगा। इस पर मैंने ये बताया था कि यूपीआई और एटीएम से ऐसे निकाले पीएफ का पैसा इस दिन से प्रारंभ हो जाएगी ये प्रक्रिया। तो कब से प्रोसेस स्टार्ट होगी इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले यहां पर एक स्टेटमेंट इनके द्वारा जारी किया गया था। इनका नाम है सुमित्रा डावरा। सुमित्रा डावरा एक्चुअली ये सेक्रेटरी है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट नई दिल्ली में। तो इनके द्वारा भी एक स्टेटमेंट जारी हुआ था। इन्होंने ये कहा था कि ईपीएफओ ने उन तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी बैंक जैसे कि एसबीआई हो गया, इसके अलावा और भी कई बैंक से खासकर इन्होंने बातचीत की है, एक एग्रीमेंट किया है कि हमें ट्रायल करना है, क्योंकि इनका जो एक खास करके इनका जो एक सिस्टम है, इन्होंने एक सिस्टम ईपीएफओ के द्वारा एक सिस्टम रेडी कर रखा है, सिस्टम रेडी किया जा रहा है। उस सिस्टम का उपयोग तमाम प्रकार की बैंक्स में ये अप्लाई करेंगे और इन्होंने ये कहा था कि मई जून से इस प्रकार की प्रोसेस प्रारंभ हो जाएगी। अगर ये सफल होता है तो पूरे देश में इसके माध्यम से तमाम प्रकार के जो खास करके तमाम प्रकार के ऐसे कर्मचारी जिनका ईपीएफओ ऑफिस में पीएफ कटता है वो अपनी राशि यहां से निकाल सकते हैं। लेकिन कितनी राशि निकाल पाएंगे ये भी इन्होंने कहा कि मैक्सिमम, पहले ये राशि 50,000 की थी, लेकिन अब ये राशि 1 लाख रुपए तक जो भी खास करके पीएफ जिन भी कर्मचारियों का जमा होता है तो 1 लाख रुपए तक की राशि ये एक बार में निकाल सकते हैं बिना किसी टेंस के। अच्छा, इसके बारे में और कई सारी जानकारी आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो प्रोसेस है, ये जो आप लोगों का ईपीएफओ के द्वारा ईपीएफ विड्रॉल कार्ड जो बनाने की बात की गई थी वो कब से चलते हुए आ रही है। तो इन्होंने ये कहा था कि भाई दिसंबर 2024 में एक खबर आई थी आप लोगों के लिए कि 2025 में खास करके ईपीएफओ के सब्सक्राइबर जितने भी हैं वो अपना पीएफ अकाउंट पैसा सीधे एटीएम से निकाल सकेंगे। इसको लेकर केंद्र गवर्नमेंट ने कुछ बड़े बदलाव करने की यहां पर तैयारी की थी। सारी बातें आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं। अब इसमें अपडेट आ चुका है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के मनसुख मांडविया ने बताया था कि मई जून और अभी की स्थिति में सुमित्रा डावर ने भी ये कहा कि मई जून में ये स्टार्ट हो जाएगा। तो मई जून 2025 तक ईपीएफओ का नया मोबाइल ऐप ईपीएफओ 3.0, मैंने कहा था कि मोबाइल एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो भी खास करके जिनका पीएफ अकाउंट होता है, ठीक है ना, ईपीएफओ में। और ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एटीएम कार्ड जारी करेगा। इससे सब्सक्राइबर अपने पीएफ का पैसा तुरंत निकाल सकेंगे। अभी ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को अपने ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट के लिए 7 से 10 दिन का इंतजार करना पड़ता था, ये बात भी इसमें कही गई है। अब एक बात यहां पर और भी आती है कि ईपीएफ अकाउंट को ऑनलाइन ही आधार से लिंक कर सकते हैं। कैसे करोगे समझना, ईपीएफओ पोर्टल पर जाना है आपको और ईपीएफ को आधार से लिंक करना, एक प्रोसेस ये वाली हो जाती है। इसके लिए आपसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन लिंक न करने पर आप ईपीएफओ की सर्विसेज का लाभ नहीं ले सकेंगे। अगर आपने आधार लिंक नहीं करवाया तो आप किसी भी प्रकार से पैसा निकालने में सक्षम नहीं हो पाओगे। यह बात भी विशेष रूप से आपको याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, एटीएम के जैसा होगा ईपीएफओ विड्रॉल कार्ड। इस प्रकार से यहां पर यह कार्ड मैंने आपको बताया
बताया है, तो डेबिट कार्ड की तरह ये वाला कार्ड भी आपको देखने को मिलेगा। इस कार्ड का इस्तेमाल एटीएम पर बैंक डेबिट के समान आप आसानी से कर पाओगे और पैसा यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। और कर्मचारी संगठनों की तरह से पीएफ निकासी की प्रक्रिया को और लचीला बनाने की मांग की जा रही है। इसको और कितना खास करके हम लोग एक्यूरेसी के साथ में और साधारण कर सकते हैं। ईपीएफओ 3.0 से कर्मचारी को जरूरत के वक्त तत्काल पैसे मिलने और रिटायरमेंट के लिए भी सुरक्षित रकम मिलने के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। तो ये बात हो जाती है कार्ड की। लेकिन अगर एक्सपर्ट की हम लोग बात करें तो सरकार का यह कदम सराहनीय है और ईपीएफओ 3.0 लागू होने के बाद पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना आसान हो जाएगा। ये बात तो खैर हम सभी जानते हैं। इससे समय की बचत होगी। अभी पैसा निकालने में 7 से 10 दिन का समय लग जाता है। राजेश शेखर फाइनेंशियल एक्सपर्ट है देहरादून के, तो एक्सपर्ट का कहना भी और तमाम प्रकार के जितने भी खास करके ईपीएफओ के कर्मचारी हैं जो कि जिनका पीएफ अकाउंट में पैसा कटा हुआ है, उन सबको भी ये काफी बेस्ट स्कीम लगे कि गवर्नमेंट उनके बारे में इतना कुछ सोचता है। हालांकि ईपीएफओ के द्वारा ये उठाया गया कदम आप लोगों की नजर में कितना सराहनीय है, अपनी राय भी आप लोग कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास जरूर करिएगा। भाई मेरी नजर में तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इससे ईपीएफओ ऑफिस के चक्कर जो कर्मचारी अपना पीएफ का पैसा निकालने के लिए लगाते थे, अब उन्हें इस प्रकार की परेशानी यहां पर नहीं मिलेगी। बाकी आपकी राय जो भी है कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास जरूर करिएगा और इसी प्रकार की जानकारियों के लिए दीप्त सिंह एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग आगे मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।